इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने एक स्टडी किया था, एक वर्क का जो फॉर्मूला निकाला था कि हाउ वी विल फाइंड द वर्क जनरलाइज रिलेशन, हम लोगों ने एक वर्क के लिए निकाला था। दैट वर्क वाज इक्वल टू टी dv and volume was changing from v1 to v2। here pressure may also change, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और प्रेशर का टेम्परेचर से भी कुछ रिलेशन डाल करके ये हमने वर्क का रिलेशन निकाला हुआ था। इससे पहले वाले इक्वेशन में एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने आइसोथर्मल के लिए वर्क निकाला था। आइसोथर्मल के लिए W हमारा था वर्क डन nRT ln v2/v1 था। बाकी केस के लिए तो हमारा ये सिंपल है, डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज करेंगे और हमारा वर्क क्या है कि निकल जाता है। आज हम बात करेंगे कि उसके बाद हमने हीट इंजन भी देखा था। हीट इंजन के लिए हम लोगों ने हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी भी डिस्कस किया था, हीट इंजन। और वो हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है कि वो हम निकाले थे डिफाइन करके कि हीट इंजन एफिशिएंसी वाज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 था। ये रिलेशन है। आज हम इसी रिलेशन को आगे चल के इसको मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 भी होता है। T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर है। ये आगे हम निकालेंगे जब एंट्रोपी बताएंगे, तो उसी में ये वाला रिलेशन हमारा आएगा कि एफिशिएंसी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है। तो ये सारी चीजें हम आज स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या कहते हैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सारी चीजें मुझे आज के दिन स्टडी करनी है। और लास्ट में हम एक कार्नोट इंजन का भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज कार्नोट इंजन, हाउ वी विल फॉर्म कार्नोट इंजन। इस पर भी हमारी बात होगी, कार्नोट में क्या है, कैसे इन्होंने इंजन बनाया था, उस पर भी हमारी बात होगी आज के टॉपिक में। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है, सबसे पहला हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका जो है कुछ पार्ट हमने कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। थर्मोडाइनमिक्स से पहले वाले में लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कशन किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का कुछ पार्ट। उसमें ये हमने बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन विच work in cyclic process and whose only result is to take heat from a body at single temperature and convert it completely into mechanical work। यही हमारा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट ये था, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल to design a heat engine, to design a heat engine, to design a heat engine which work in cyclic process, in cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग भी आपको हमने बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाए। तो वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस एंड हुज ओनली रिजल्ट एंड हुज ओनली रिजल्ट whose only result is to take heat, is to take heat, is to take heat from a body, heat from a body at a single temperature, at a single temperature at a single temperature and convert it and
convert it into and convert it completely into mechanical work, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हीट इंजन के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो हमने रिलेशन अभी लिखा है एफिशिएंसी का, दैट एफिशिएंसी रिलेशन अभी जस्ट लिखा है कि 1 - T2/T1 है। तो ये कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन विच वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में तो उसको वर्क करना ही करना है। एंड हुज ये वाला एंड हुज ओनली रिजल्ट इज टू टेक हीट फ्रॉम ए बॉडी एट सिंगल टेम्परेचर। मान लिया ये सिंगल टेम्परेचर T1 जो है ये हायर टेम्परेचर है, यहां से ये हीट ले और इसी टेम्परेचर पे ये वर्क करके दे दे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंगल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी T1 पे ले और जो है कि एक सिंगल टेम्परेचर पे ले करके इसको क्या कर दे कि कंप्लीटली जो है ये मैकेनिकल में कन्वर्ट करके दे दे, ये पॉसिबल आपको नहीं है कि सिंगल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इसका क्या होगा, चेंज होगा। ये T1 है तो ये T2 क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये रिलेशन हम अभी आगे देखेंगे जब एंट्रोपी की बात करेंगे, तो ये रिलेशन एंट्रोपी से आता है, हमारा हीट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। इसी को कहा जाता है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। इसमें ये भी हमने बात, इसमें एक बात और ये भी ध्यान देने की है कि हम जो है मैकेनिकल वर्क करके हम कंप्लीटली हीट में तो जा सकते हैं, बट वन कैन नॉट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी यहां से आप हीट दे करके मैकेनिकल वर्क में इसका कंप्लीट कन्वर्जन हो सकता है। ये कन्वर्जन कंप्लीटली आप इसका कन्वर्जन तो कर सकते हैं फ्रॉम हीट टू वर्क, बट वर्क टू हीट कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। कंप्लीटली ये नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जितना हमारे पास हीट को हमने क्या, ये एक सेकेंड, वन कैन कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क, ये मैंने उल्टा कर दिया, ये उल्टा हो गया, जस्ट ए मिनट, इसको मिटाने दें, ये उल्टा हो गया। ये हमारा ऐसा है, वर्क से हम हीट में कंप्लीटली जा सकते हैं, वर्क करके हीट बना सकते हैं, लेकिन हीट से कंप्लीटली हम वर्क को में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ पार्ट इसका हमारा लॉस हो जाएगा, बट वर्क करके हम पूरे वर्क को चाहें तो हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दूसरा तरह से कहने का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहने का ये दूसरे तरह से, ऐसे भी हम उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब हम प्रोसेस देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके लिए एक हम डायग्राम आपको शेयर करते हैं, या रहने दीजिए, इससे भी चल जाएगा काम। ये हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमको आगे के लॉज, आगे के कंसेप्ट के लिए जरूरी है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये दो तरह का हमारा यहाँ है। अब इसको अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक आइडियल गैस है, किसी एनक्लोजर में रखा हुआ है, आइडियल गैस है ये, किसी एनक्लोजर में, ये हमारे पास यहाँ पे एक आइडियल गैस है जो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, इस रूल को, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये हमारा आइडियल गैस है, इस कंटेनर में कोई रखा हुआ है, इस तरह से हमारे पास ये गैस है यहाँ।
अब इस गैस का जो स्टेट है, उस स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यानी मान लिया अभी इसको बहुत लंबे समय से ये गैस ऐसे ही रखा हुआ है और इस समय इस गैस का स्टेट है P, V एंड T। यानी कि इसके मतलब ये हुआ कि आइडियल ये अगर है और इसका अगर स्टेट ये है P, V, T है, इसका मतलब है कि इसके हर पार्टिकल का, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस गैस इज एट प्रेशर P, एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो इसका जो है, ये वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम इसका क्या है कि V है, लेकिन इसके हर पार्टिकल का टेम्परेचर T होगा और जो है मतलब कंटेंट जो इस गैस इसके अंदर रहेगा, तो उसका जो है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि इसका प्रेशर जो है एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, सबका जो है कि वो सेम रहेगा। इन इफ दी अगर ऐसा पैरामीटर, अगर हमारे पास तीनों पैरामीटर है ये, तो इस पैरामीटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ द स्टेट कहते हैं, गैस का ये स्टेट कहलाता है। अब इसको हम लोग क्या है, तो इस कंडीशन को हम लोग थर्मल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि सब पार्टिकल का इसमें टेम्परेचर क्या है, T ही है, इसीलिए ये सारे एक दूसरे से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब अगर इसको हम मान लिया जाए, ये सपोज करें कि ये जो कंडीशन हमारा ये पोजीशन ए पे है यहाँ, अब इसको हम ये ले गए बी पे और यहाँ पे मान लो कि ये P1, V1 एंड T1 है, ये टेम्परेचर इसका है। जब इसको हम यहाँ ले गए बी पे आया, तो इस कंडीशन में इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 एंड टेम्परेचर हो गया T2। यानी कि जब ये इस स्टेट पे आया बी पे, तो अब इसके सारे पार्टिकल फिर थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए, लेकिन उस समय टेम्परेचर इसका चेंज हो गया, T2 हो गया, प्रेशर इसका चेंज हो गया, P2 हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 हो गया। यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, T1 पे इसके सारे पार्टिकल एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। अब ऐसा प्रोसेस हो गया अगर है, इफ द प्रोसेस इज परफॉर्म इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम इज वेरी नियरली इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्या मतलब हुआ कि ये जो है सिस्टम इस समय ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ये भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वासी स्टैटिक कंडीशन। क्वासी स्टैटिक कंडीशन का क्या मतलब है? क्वासी स्टैटिक कंडीशन हुआ कि इसका मतलब है कि एक कोई प्रोसेस अगर हम परफॉर्म करें, ऐसा करें कि एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम इज वेरी नियरली, कोई भी प्रोसेस मतलब यहां से अगर यहां हम जा रहे हैं या यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। अगर इसके पार्टिकल जो है, यानी कि प्रोसेस तो हो, यानी यहां से यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, चेंज हो इसका, लेकिन हर पार्टिकल इसका सेम टेम्परेचर पे हो, तो हम उसको कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक कंडीशन। या आप इसको थोड़ा और भी दूसरे वर्ड में भी हम इसको एक कह सकते हैं कि जब हम प्रोसेस चेंज करें तो इतना स्लोली यहां से यहां तक हम जाएं, इतना स्लोली जाएं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज करें, ताकि इसमें जो है ना, इसका जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो इसको मतलब कि फील ना हो, जितना टेम्परेचर लगे कि जो टेम्परेचर यहाँ पे था जब ये प्रोसेस यहाँ आया तो ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर रहा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहा ये प्रोसेस। तो इसको जो है कि किसी भी सिस्टम को क्वासी स्टैटिक होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस is an idealized process in which all changes take place infinitely slowly।
क्वासी स्टैटिक का दूसरा कंडीशन है, ये क्वासी स्टैटिक क्या है? प्रोसेस है एन idealized process in which all changes take place infinitely slow, take place infinitely स्लो, यानी कि बहुत इनफाइनाइटली स्लोली होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो। मतलब कि अगर कोई फिजिकल सिस्टम में समझे, अगर यहां से यहां इसको जाना है तो इतना स्लो हो, इतना स्लो हो कि इसको इनफाइनाइट टाइम लग जाए यहां से यहां तक आने में, तो हम इसको कहेंगे आइडियलाइज्ड है ये। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब अगर कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो वो प्रोसेस हमारा क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अभी उसका भी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। अब इसमें जो है, जैसे कि हमने यहाँ जो डायग्राम दिखाया था ए से बी तक पहुंचने के लिए, ये ए से बी तक ये डायग्राम हमारा, ये ए से बी तक जा रहा है। तो इसमें जो ए से बी तक जब ये प्रोसेस हमारा चलेगा तो इस कंडीशन में मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको गैस जो है वो डेल्टा क्यू हीट लेता है सराउंडिंग से। ये एक से मान लिया इस पे, ये डेल्टा क्यू जो है ये, एक सेकंड इसको कॉपी करते हैं। डेल्टा क्यू इज द हीट टेकन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने डेल्टा क्यू हीट लिया। कहां से लिया? टेकन बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से लिया। सिस्टम यानी कि ये गैस था यहाँ पे, इसने कहीं से हीट जो है ये सराउंडिंग से डेल्टा क्यू हीट जो है इसने ले लिया, हीट लिया। और करके क्या किया? इसने क्या किया? सराउंडिंग से लिया और डेल्टा डब्ल्यू जो है ये वर्क डन, इसने क्या किया कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क किया, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग, हीट लिया और ले करके अपने सराउंडिंग में ये क्या किया? एक्सपेंड हो गया। और एक्सपेंड हो करके क्या किया कि इसने, या यहाँ पे मान लो पिस्टन रखा हुआ था, इस पर इसने फोर्स लगा के हीट लेके इसको इसको यहाँ से ये डिस्प्लेस कर दिया इस जगह पर ला करके, तो वर्क हो जाएगा इसमें। जैसे हमने पहले, इसलिए पहले वाले में एग्जाम्पल में हमने कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे और उस पर देखा था। ये आपको इतना जो है वर्क कर दिया इसने, सराउंडिंग पे वर्क किया। अब अगर इसमें ये दोनों कंडीशन अगर हमारा हीट लेना, हीट लेके क्या करना है, यहाँ वर्क कर दिया गया सराउंडिंग पे। तो अगर ये सिस्टम हमारा क्वासी स्टैटिक हो, अगर ऐसा सिस्टम हो, तो ये जो है हमारा पॉसिबल है रिवर्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विच टेक्स द सिस्टम फ्रॉम। अब अगर ये प्रोसेस हम, ये अगर क्वासी स्टैटिक सिस्टम होता, अगर ये क्वासी स्टैटिक कंडीशन होता, क्वासी स्टैटिक कंडीशन को अगर ये फॉलो करता तो क्या होता कि हम डेल्टा डब्ल्यू वर्क करते और फिर हम क्या करते कि इतना हीट इसको हम दे देते इसको। ये अगर प्रोसेस हमारा होता तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि हीट को 100% हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि वर्क में, बट वर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक जनरल इक्वेशन था, इसमें हमारा था जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क करते हैं, ये अगर क्वासी स्टैटिक सिस्टम है यानी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल है, ये स्लोली है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी हमारा पॉसिबल है ये। तो रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल होने के लिए जो कंडीशन है हम उसको लिखते हैं आपको, जस्ट ए मिनट। जो कुछ भी हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई करने के लिए हमको सिस्टम को क्या होना पड़ेगा? रिवर्सिबल होना पड़ेगा।
तो रिवर्सिबल होने के लिए जो कंडीशन है, प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल होने के लिए दो कंडीशन है आपके पास। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल का ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं, ए से अगर ये बी चला जाए तो बी से फिर इस पाथ पे ये वापस हो जाए, यानी प्रेशर और टेम्परेचर का ये जो आपको रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो ए से अगर बी तक जा रहा है तो फिर बी से ए उसी पाथ पे ये लौट के आ जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। और फिजिकली इसको जो डिफाइन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल इफ, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन ये है द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, the process must be quasi static, the process must be quasi static, quasi static, प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है एंड प्रोसेस मस्ट बी नॉन डिसिपेटिव, प्रोसेस मस्ट बी नॉन डिसिपेटिव। नॉन डिसिपेटिव का मतलब है कि इस प्रोसेस के पास फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी should be completely absent, should be completely absent, completely absent, ये आपको ये चीजें इसमें नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली एब्सेंट होना चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस आपका क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। यानी जिस पाथ को ये फॉलो करता हुआ यहां पहुंचेगा उसी पाथ को फिर फॉलो करता हुआ रिवर्स गियर में ये आ जाएगा, बैक हो जाएगा। कि क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। क्वासी स्टैटिक का मतलब है कि वो प्रोसेस इतना स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि इसके हर पार्टिकल एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जब ये प्रोसेस चेंज हो। तो प्रोसेस का मतलब है पी, वी और टी है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसी भी गैस का स्टेट का मतलब है कि पी, वी और टी है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो ये थर्मल, ये इसके सारे पार्टिकल अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर दूसरे जगह पहुंचे, स्टेट को पहुंचे तो इसके भी पार्टिकल यहाँ के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए सारे। तो ये प्रोसेस को बहुत ही स्लो होना पड़ेगा तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो ये दो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। अब हमने जितना चीजें अब आगे हम पढ़ेंगे, जब तक लिखा हुआ नहीं रहे हम ये मान के चलेंगे कि सारा का सारा प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है। जो भी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं इसमें जब तक लिखा ना रहे तब तक हम ये मान के चलेंगे ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है कि एक ये ऐसा चीज है ये कि एंट्रोपी जो है ये रिलेटेड टू डिसऑर्डर इन द सिस्टम, इन द सिस्टम, सिस्टम में डिसऑर्डर जो होता है उसी को ये रिलेट करता है। यानी कि ज्यादा डिसऑर्डर है तो उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, और एंट्रोपी को डेल्टा एस से लिखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी भी कहते हैं। यानी रिलेटेड टू डिसऑर्डर इन ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में गैस का ये एक ही डायरेक्शन में अगर एलाइन है कोई पार्टिकल तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, इसका एस विल बी लेस अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो। तो अगर डिसऑर्डरनेस ऐसे हो, कुछ इधर हो कुछ इधर हो तो कुछ इधर हो, तो इसका एस जो होगा एंट्रोपी का वो हाई हो जाएगा, ज्यादा होगा, ये डिसऑर्डरनेस बताता है। दूसरा है एंट्रोपी का जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंट्रोपी के बारे में कि इट कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी क्रिएटेड, इसको आप क्रिएट तो कर सकते हैं, क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी
destroyed। यानी एक बार अगर ये क्रिएट हो गया तो आप समझ लीजिए कि इसको नेचर को हमेशा के लिए इसका ये जो क्रिएशन हो गया इसको झेलना पड़ेगा। ये एक बार अगर एंट्रोपी प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या होगा कि ये हमेशा के लिए उसमें रह जाता है, ये खत्म नहीं होता है कभी भी, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो वंस सम एंट्रोपी इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस, द यूनिवर्स हैज टू कैरी द बर्डन ऑफ दैट एंट्रोपी फॉर एवर। यानी कि वंस some entropy once some entropy is created in a process the universe has carry that burden forever। हमेशा के लिए ये बर्डन यूनिवर्स को झेलना पड़ेगा, आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एवर के लिए ये यूनिवर्स में क्रिएट हो गया तो हो गया, ये साइंस है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए प्रोसेस विच it is not possible to have a process in which the entropy of an isolated system is decreased। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम कर दीजिए, इसका पॉइंट एक और लिख देते हैं, 4 पॉइंट है, ये चार पॉइंट आपको होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल to have a process in which the entropy of an isolated system is decreased। आप इसके डिक्रीज भी नहीं कर सकते। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम कहीं रख दीजिए जो इसका जो कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, इसके बाहरी कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, एक बिल्कुल आइसोलेट जाके ऐसे प्लेस पे डाल देना है। एंट्रोपी को मैथमेटिकली डेल्टा एस लिखा जाता है, एंड व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी लिखा जाता है। टी इज टेम्परेचर एंड डेल्टा क्यू इज द हीट ट्रांसफर। और इसको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये एस एफ माइनस एस आई टू एफ डेल्टा क्यू बाई टी हो जाएगा। दूसरा फॉर्म इसको ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी का मैथमेटिकल रिलेशन ये है। अब इसी मैथमेटिकल रिलेशन को अगर हम यूज करें, यहां मान लीजिए कि इसको अगर हम एंट्रोपी का कंडीशन जो होता है, एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, इसका अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट, मान लिया ये टेम्परेचर हम यहाँ पे चेंज करें, Q1 पे हम T1 कर दें, मान लीजिए कि Q1 अगर यहाँ डालें और टेम्परेचर हमारा क्या है, T1 है, और जब टेम्परेचर इसका, जब हीट Q2 हो जाए और टेम्परेचर उस समय Q2 हो जाए और इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो इसका एंट्रोपी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस, ये वाला फाइनल और इनिशियल स्टेट। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा रिलेशन अभी हमने कल एफिशिएंसी का जो लिखा था 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे, यहाँ से Q2 बाई Q1 का वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे इस रिलेशन से, फ्रॉम हियर Q2 डिवाइडेड बाई Q1 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाएगा। तो यही वाला रिलेशन अभी हमने क्लास के शुरू में बताया आपको, ये T2 बाई T1 भी होता है एफिशिएंसी में, ये रिलेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपको कि हीट इंजन, ऐसे ये खत्म ही हो चुका है, कार्नोट इंजन
जो है कि वो क्या होता है, और कार्नोट थ्योरम में 4 प्रोसेस से गुजरता है कार्नोट का प्रोसेस जो है, कार्नोट इंजन। उसके बाद ये वाला लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है ये हमारा खत्म होगा, और फिर हम इस पे भी न्यूमेरिकल वगैरह कुछ बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ओके।